अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत बेबस हो चुकी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने को तैयार नहीं और शेख रशीद साहब ने नवाज शरीफ के साथ कर लिया है लाताल्लुकी, ऐलान लाताल्लुकी। इश्तिहार होता है ना कि जब मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। फाइनली शेख रशीद साहब ने पहले हाथ उठा लिए थे, अब कह दिया कि जी मेरी तरफ से मेरा मामला ही नहीं है नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ बाहर रहें, वापस आएँ ना आएँ, अदालत उनको बुलाए ना बुलाए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो रोज़ाना की बुनियाद पे पेशन गोइयाँ करते हैं और कहते हैं कि मैं आधा पीर हूँ, अब वो भी थक गए हैं। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की कोशिशें करते करते, कितनी कोशिशें संजीदा की उन्होंने, वो एक अलग मामला है। लेकिन टीवी पर, मीडिया पर बैठ कर कहते थे इनको आना होगा, हमने बरतानिया के साथ ये बात करनी, वो करना। क्योंकि शेख रशीद साहब क्योंकि जीते हैं मीडिया की स्क्रीन पर, तो पहले जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब वो कहते थे कि मैंने खान साहब को कह दिया है, खान को, कि खान इसको जाने दो, ये चला जाए, कोई मसला नहीं है, इनको जाने दो। चले गए तो फिर कहते थे कि जिनको वापस ले आएंगे, इनको हर सूरत वापस ले आएंगे। और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, आपको याद है, कहा था कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अगर मुझे खुद जाना पड़े तो मैं जाऊँगा और वहाँ के बरतानिया के वज़ीर आज़म से बात करूँगा और नवाज शरीफ साहब को वापस ले आऊँगा। ये तक मामला था। और अब इमरान खान साहब की हुकूमत, ज़ाहिर है वो तो खामोश है, लेकिन वज़ीर दाखिला जो हर नहीं खामोश उस तरह नहीं है, कोशिश की गई थी। शहजाद अकबर साहब कोशिशें करते रहे, लिखते रहे बरतानिया को, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब भी कोशिश करते रहे, बात करते रहे, और कुछ नहीं तो तनकीद करते रहे कि जी ये कैसे लीडर हैं, हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं और उसके बाद इलाज बैरून मुल्क करवाने चले जाते हैं, और अपोजिशन में हो तो बाहर जाकर बैठ जाते हैं, अदालतों से फ़रार, ये वो सारा। बल्कि ये तक कहा गया कि जनाब जब कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब का वीज़ा वहाँ पर उनको एक्सटेंशन नहीं मिली थी, दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई थी क्योंकि वो खुसूसी वीज़ा पर थे। वैसे तो फरवरी में ही उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो शेख रशीद साहब ने इस उम्मीद के साथ उनका पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया था कि अगर पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा तो अपील भी नहीं कर पाएँ, वहाँ पर असाइलम भी नहीं ले पाएंगे, पनाह नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे, ज़ाहिर पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा। तो वो बहरहाल वो आ जाएंगे जाल में ना, जिस तरह शिकार जाल में आता है। तो अब जाल में आ गए हैं तो उनको वीज़ा जारी करके, दोबारा वीज़ा रिन्यू करके उनको वहाँ बैठने का मौका क्यों दिया जाए मज़ीद वक्त के लिए। लिहाजा शेख रशीद साहब ने इनकार कर दिया था। हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि हम वीज़ा रिन्यू नहीं करें, पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। अगर मैं पहले वीज़ा कह गया हूँ तो वीज़ा का मामला और पासपोर्ट का अलग अलग है। शेख रशीद साहब के हाथ में पासपोर्ट था, नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान का, तो वो फरवरी में पासपोर्ट जब उनका एक्सपायर हुआ तो इनको लगा कि बस अब तो जाल में आ गए नवाज शरीफ साहब, शेर फंस गए। अब नवाज शरीफ साहब खुद को शेर कहते हैं, तो शेर को अब पिंजरे में लाना है, और पिंजरे में लाने का तरीका यही है कि उनका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू ना किया जाए। तो बहरहाल वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया। नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस थे, लेकिन ऑप्शन पहले उसके साथ ही उनको बरतानिया ने कहा कि जी आप रह सकते हैं 6 माह आप इलाज के लिए। तो वो 6 माह ख़त्म हो गए, तो कुछ दिन पहले उन्होंने वीज़ा की एक्सटेंशन की दरख्वास्त की हुई थी, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई तो अपील में चले गए। तो मामला मैंने गुजारिश की थी कि नवाज शरीफ साहब उसके बावजूद, उनके पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन जब अपील में चले गए, इमिग्रेशन हुकाम के पास अपील, उसके बाद फिर एक और अपील, फिर अदालत में, तो चलते चलते 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। तो नवाज शरीफ साहब चिल में बैठे, वहाँ उनको कोई टेंशन नहीं है। और वो आज वहाँ से उन्होंने वीडियो लिंक पर PDM के इजलास में भी शिरकत की है, तो वो बड़ा सुकून में वहाँ बैठे हुए। और हुकूमत यहाँ पर ज़ाहिर कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरह से, कभी अदालत को, कभी किसी को कि जी आपने इजाज़त दी थी, हालांकि अदालत कहती नहीं आपने इजाज़त दी थी, आपने भिजवाया था। तो आज ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज़ साहब ने 3 सफ़ों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ से इजाज़त मिली थी नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली थी। 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि जो हुकूमत की मशरूत इजाज़त थी, हुकूमत ने 12 नवंबर को वफाई काबिना ने इजाज़त दी थी कि ठीक है जी इलाज के लिए जाएँ और फिर वापस आ जाएँ। और फिर 7 अरब रुपए का बॉन्ड भरने की, इंडमिनिटी बॉन्ड भरने की भी हुकूमत ने शर्त आयद की थी, तो अदालत ने तो वो नहीं मानी थी। वो 50 रुपये का मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने वो भर के दे दिया था। वो क्या होता है जो हलफनामा या जो भी कह दें, वो उन्होंने दे दिया था कि जनाब अपनी ज़मानत दे दी थी 50 रुपये के उस पर दस्तावेज़ पर, तो वो उस पर उनको इजाज़त दे दी गई थी। तो लिहाजा वो चले गए थे 16 नवंबर को
लंदन चले गए थे। तो और उसके बाद फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं जी हमने इजाज़त नहीं दी, अदालत ने कहा नहीं जी आपने इजाज़त दी है। तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं। तो अब इलाज करवाने गए थे, 4 हफ्तों की इजाज़त थी। 4 हफ्तों के बाद अदालत के फ़ैसले में था कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट, अगर उनको मज़ीद रहना पड़ेगा तो उनकी रिपोर्ट जो है अदालत में देना होगी उनको, अगर वहाँ पर क़याम करेंगे, और फिर हुकूमत पंजाब उनको इजाज़त देगी मज़ीद क़याम की। बहरहाल अब वो रिपोर्ट जो है उनके वकील अमजद परवेज़ साहब ने मेडिकल रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते, कोरोना है, उनको एक मखसूस ग़िज़ा चाहिए होती है, मखसूस फ़िज़ा चाहिए होती है, और दूसरा ये कि क्योंकि कोरोना के आलम में उनको डॉक्टर सफ़र करने से मना कर इजाज़त नहीं दे रहे, उन्होंने वो करवा दी है जमा। तो उसके बाद फिर शेख रशीद साहब जो हर रोज़ सोचते थे कि किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ साहब को वापस ले आएँ पाकिस्तान, तो उन्होंने अब कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए आज फिर एक बार पहले, और आज तो ये कहा कि जी मेरी जानिब से तो नवाज शरीफ साहब फारिग हैं, और बाकी मुझे इल्म नहीं है कि अदालत ने क्या फ़ैसला करना है। यानी अब अदालत पे छोड़ दिया मामला। हुकूमत ने पहले भी, जब इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जी वो जाली रिपोर्टें बनाकर ये किया था वो किया था, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब अब बेबसी बन चुके हैं हुकूमत की। असल चीज़ जो है, जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि हुकूमत तो चाहती है, इमरान खान साहब तो चाहते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगा वहाँ से और लेकर आऊँगा, ख़ुद लेकर आऊँगा जाकर नवाज शरीफ को बोरिस जॉनसन से बात करके, बरतानिया के वज़ीर आज़म से मिल के और ख़ुद लेकर आऊँगा। तो अब वो हुकूमत टोटल बेबस हो गई। हुकूमत चाहती है कि आज बस नवाज शरीफ साहब आ जाएँ, आने के बाद फिर हुकूमत से संभाले भी नहीं जाने। लेकिन बहरहाल वो एक सियासी होता है ना, एक क्योंकि अब इलेक्शन के मोड में जो हुकूमत जा रही है, तो इमरान खान साहब आप देख रहे हैं आज भी वहाँ पर थे बावलपुर में, उन्होंने वहाँ पे किसान कार्ड तकसीम किया है, और पूरा का पूरा इलेक्शन की कैंपेन टाइप के रोज़ाना। कल कराची थे और आज बहावलपुर। कल हालांकि कराची में उनका शेड्यूल जो बताया गया था उसमें उन्होंने इत्तेहादियों से भी मिलना था, लेकिन वो गए गवर्नर हाउस में चाय शाय पी, सुना है कुछ चने चाट खाकर, और उसके बाद सोनमयानी गए बलूचिस्तान, वहाँ पर पास ही लसमेला, और उसके बाद वो एक तकरीब थी उससे पहले वो करके फिर वापस आ गया। यानी कुछ घंटे कराची में ठहरे, लेकिन बहरहाल वो जो एक्टिविटी होती है ना, वो नज़र आए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब रोज़ाना की बुनियाद पर मुतहरिक हो रहे हैं। तो अब वो इलेक्शन की एक्टिविटी है, तो इलेक्शन की एक्टिविटी में अब नवाज शरीफ साहब को अगर वो वापस नहीं लाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने बाहर से बैठ के तो जलसे जुलसे से खिताब करना है, तो फिर एक माहौल बन जाएगा। और PDM का इजलास भी इसी सिलसिले में था कि भाई अब माहौल बनाएं, आगे बढ़ें, कुछ करें। और नवाज शरीफ साहब, जब मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक, तो उनकी समझे कि नवाज शरीफ साहब की बात उनकी ज़बान से मेरे तक नहीं आई थी। बात उनकी थी कि भाई मैं उनके शिकंजे से निकल आया हूँ, तो अब इनके शिकंजे में नहीं जाऊँगा, मैं इनका यहाँ बैठकर मुकाबला करूँगा, बेहतर मुकाबला करूँगा। पाकिस्तान में हूँगा क्योंकि ज़ाहिर सज़ा याफ्ता हैं, जेल चला जाऊँगा, तो जेल में जाकर तो मैं उस तरह ना हिकमत अमली बना सकता हूँ इंतखाबात की, ना अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। तो जेल से बाहर मैं यहाँ पर बेहतर हूँ, लिहाजा मुझे जेल से जलावतनी बेहतर है। लिहाजा जब तक कि हुकूमत ये वाला जो दौर है ना, ये वाला सेटअप जो है, जिस तरह का सेटअप जिसमें इमरान खान साहब है और बाकी फिर हर तरह जो हैं लोग, तो वो जब तक ये लोग मौजूद हैं तब तक फिर मेरा पाकिस्तान आना ख़तरनाक होगा। तो हालात को अपने मुतालिक साजगार होने तक, यानी जब तक हालात साजगार नहीं होते पाकिस्तान जाने के लिए, तब तक बाहर बैठकर हालात का भी मुकाबला करो, सियासत भी करो। तो वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये माइंड बना के बैठे हुए कि मैंने नहीं जाना, कुछ भी हो जाए अब नहीं जाना। हाँ, यहाँ से पाकिस्तान से जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी नवंबर में जेल में, जब थे कोट लखपत जेल में थे, पहले तो अडियाला थे, अडियाला में से उन्होंने कहा कि जनाब मुझे क्योंकि लाहौर में घर है, ख़ानदान है, सारा कुछ है, तो मेरे लिए लाहौर ज़्यादा मुनासिब होगा, तो मुझे लाहौर शिफ्ट करें। तो उनको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था कोट लखपत जेल में। और कोट लखपत जेल ज़ाहिर है उनके वहाँ पर जो फार्म हाउसेज़ हैं शरीफ बरादरान के, जाती उमरा फार्म हाउस, तो उनके करीब भी था। तो बहरहाल वो कोट लखपत जेल से उनको फिर नवंबर में जो रिहाई मिली थी तो बाहर चले गए थे। तो वो बाहर जाना नहीं चाह रहे थे। जो ख़बरें थी उस वक्त भी कि उनको हस्पताल शिफ्ट होने के बाद उनका था कि जी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल फिर वो शहबाज शरीफ साहब ने उनको राज़ी किया, उनकी वालदा ने उनको राज़ी किया, या जो भी एक अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट के तहत वो चले गए। तो अब जब चले गए अच्छा उस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब का आपको धरना भी याद होगा अगस्त में जो हुआ था। तो वो धरना जब मौलाना साहब कराची से निकले थे लॉन्ग मार्च लेकर, तो उसके साथ एक पूरी सीरीज़ है। नवाज शरीफ साहब को जेल से हस्पताल मुंतकिल होना, हस्पताल से उनकी ज़मानत होना, और उसके बाद फिर उनको बाहर भेजने की इजाज़त मिलना, वफाकी काबीना का फ़ैसला आना, उनकी रिपोर्ट्स आना, ये सारा एक पूरा उस धरने के साथ पैरेलल चल रहा था। तो वो जब
नवाज शरीफ साहब का वफाकी काबीना ने फैसला किया था जनाब इनको बाहर जाने देंगे, तो धरना भी ख़त्म हो गया था। तो ज़ाहिर है बहुत कुछ था पीछे सियासी तौर पर। तो नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी एक क्या होता है वो सियासी अरेंजमेंट के साथ बाहर गए थे। तो अब वो आसानी के साथ तो नहीं आएंगे। तो आज की जो रिपोर्ट उससे पहले जो आज अदालत में जमा हुई है, ज़ाहिर है वो मेडिकल रिपोर्ट तो एक रूटीन मैटर है, वो जमा होनी थी। लेकिन उससे पहले जो चंद रोज़ पहले मामला बना था वीज़ा का, तो वीज़ा के मामले को लेकर हुकूमती वज़रा मैंने गुजारिश ये किया था कि वो खुशी की लहर दौड़ गई थी कि जैसे बस अब बरतानिया नवाज शरीफ साहब को कहा मियाँ साहब एज एयरपोर्ट एज ए जहाज़ एंदे ते बैठो तो जाओ, इतों जाओ, जाके इमरान खान साहब मतलब बुला रहे हैं आपको। अब वो बाद में ये भी खबरें आई कि जनाब वो, हाँ एक ज़रूर चीज़ थी मेरे तक भी आई थी, उसमें कुछ चीज़ें और अलग से हो रही थी, लेकिन मेरे तक जो चीज़ आई थी वो ये कि मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली और उनके करीबी लोग ये समझ रहे हैं कि उनके वीज़ा मुस्तरद होने में हुकूमत पाकिस्तान का हाथ है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया पर एक कोई प्रेशर डलवाया कहीं किसी तरीके से। बाद में पता चला कि जनाब वो क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा ने वो इमरान खान साहब के बच्चों के मुतालिक कुछ कहा था, तो उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल किया। पता नहीं उसकी चीज़ का वो कहाँ से चीज़ें आती हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी ने मुझे बताया था कि हमारे ख़्याल में, बल्कि हमें यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत ने वहाँ असर रसूख इस्तेमाल किया है, लेकिन बरतानिया हुकाम ने हम उनको ओबलाइज किया है वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद करके, साथ ही हमें फ़ायदा दे दिया अपील का हक़ देकर। तो अपील के हक़ का मतलब है कि 2-2.5 साल कहीं नहीं गए, तो बस ठीक है, हम भी रंज नहीं हैं। उन्होंने उनको भी खुश कर दिया, इमरान खान हुकूमत को भी और इधर भी। तो बहरहाल तो जब ये मामला वीज़ा का बना था तो तब बहुत खुश हुई थी हुकूमत, तब बहुत ज़्यादा शादियाँ बजाए गए थे, डोंगरे बरसाए गए थे कि अब तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर ऐसे वैसे इस तरह की वो आप ट्विटर पर और टॉक शोज़ में देख लें कि किस किस तरह के बयान दिए गए थे। लेकिन अब बहरहाल मसला ये है, असल चीज़ जो है वो कि हुकूमत ने फाइनली बेबसी का इजहार कर दिया है। अब वो इमरान खान साहब जो दौड़े दौड़े जा रहे थे ना बरतानिया कि जनाब मैं जाकर अब पकड़ कर ले आऊँगा और मैं जाकर वापस जेल में डालूंगा, जिस तरह उन्होंने तकरीर की थी कि जाकर मैं एयर कंडीशनर निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करवा दूंगा। वो असद कैसर तो इमरान खान के कहने में थे और जेल सुपरिटेंडेंट इमरान खान साहब के हुक्म पे थे। लेकिन ज़ाहिर बरतानिया में फरमाइश तो चल सकती है कि जनाब इनका वीज़ा मुस्तरद कर दे, तो एक फरमाइश इनकी हो गई, एक उनकी हो गई, तो उनको अपील का हक़ मिल गया, इनकी फरमाइश पूरी हो गई। लेकिन बरतानिया से जाकर इस तरह ले आने वाला जो इमरान खान साहब का ख्याल था वो पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल बेबसी का आलम है जो अब ज़ाहिर शेख रशीद साहब की ज़बान से निकल रहा है। बाकी वज़रा अब चुप हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने। सियासी बयानबाजी हो जाती है कि जनाब उनको पाकिस्तान आना चाहिए, अदालतों से मफरूर हैं, ये है वो है, लेकिन वापस लाने की बातें हुकूमत अब नहीं कर रही और बेबसी जो है हुकूमत की वो आया है। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा मुतहरिक भी हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा हुकूमत मज़ीद प्रॉब्लम में जाएगी। नवाज शरीफ बोलते हैं तो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होते हैं, ज़ाहिर है लोग फिर उठते हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून को ठंडा कर दिया है, तो अब शुनीद है, खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब उस मुस्लिम लीग को दोबारा उसका रूह गरमाएंगे, मुस्लिम लीग को ज़रा दोबारा क्या कहते हैं वो मज़ाहमती सियासत, या मज़ाहमती सियासत ना कहें, जारहाना सियासत की तरफ लेकर आएंगे। तो जो बेबस हुकूमत पहले नवाज शरीफ साहब को वहाँ नहीं ला रही और नवाज शरीफ अगर जारहाना सियासत की तरफ चल पड़े तो उस वक्त फिर हुकूमत मज़ीद परेशान भी होगी और हुकूमत की बेबसी तब देखने के काबिल होगी, क्योंकि अब इलेक्शन मोड में जा रही हुकूमत। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।